हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। दोस्तों, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और आपकी बैंक डिटेल्स। ये सब डॉक्यूमेंट की आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब समझते हैं अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद अब इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस डालना है और उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर लिखना है। ओटीपी को यहाँ पर लिखने के बाद अब आपको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद अब कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है आपका जेंडर क्या है। तो आपका जो भी जेंडर मेल फीमेल है आप उस पर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद पूछा गया है आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब आप सिंगल हो मैरिड हो, तो आपका जो भी स्टेटस है आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पूछा गया है एनुअल इनकम, मतलब आप सालाना कितना पैसा कमाते हैं। तो आपका जो भी एनुअल इनकम है, मतलब आप साल में जितना भी पैसा कमाते हैं उस अमाउंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अब आपको पूछा गया है कि आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, मतलब आपको शेयर मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो लेस देन 1 ईयर पर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद पूछा गया है आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, तो सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अब आपको पूछा गया है आपका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन का मतलब आप कोई बिजनेस करते हो, आप स्टूडेंट है, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं। आपका ऑक्यूपेशन जो भी है आप उस पर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद आपको पूछा गया है कि आपके फादर का नाम, तो यहाँ पर आप जस्ट उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद पूछा गया इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी इंडिया, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर नाम लिख कर आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज़ योर चांस टू विन अ फ्री स्टॉक, मतलब आपको एक फ्री में स्टॉक जीतने का मौका मिल रहा है। तो उसके लिए आपको जस्ट यस आई वांट अ फ्री स्टॉक पे क्लिक करना है। यस आई वांट फ्री स्टॉक पे क्लिक करने के बाद अब इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको यहाँ पर आपकी सिग्नेचर करनी है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स के बीच में आपको अपनी उंगली से साइन करना है। अगर साइन करते वक्त आपसे कुछ गलती होती है तो आपको नीचे यहाँ पर उसे काटने का भी एक ऑप्शन है, उसके लिए आपको इरेज ऑल पर क्लिक करना होगा। साइन करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सिग्नेचर करने के बाद अब इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे यह पूछ रहा है कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है या नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको कनेक्ट यूर डिजिलॉकर विथ अपस्टॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। OTP को यहाँ पर डालने के बाद अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको अलाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद अब कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक लाइव सेल्फी अपलोड करना है। लाइव सेल्फी अपलोड करने के लिए अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको वापस गॉट इट पर क्लिक करके कैमरा की परमिशन देनी है। फोटो अपलोड होने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है एंटर योर बैंक डिटेल्स, मतलब यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको अकाउंट होल्डर नेम में यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि IFSC कोड, आपके बैंक अकाउंट का जो भी IFSC कोड है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। IFSC कोड लिखने के बाद अब आपको पूछा गया है कि बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद वापस नीचे री एंटर बैंक अकाउंट नंबर पर उसे आपको दोबारा लिखना है। उसके बाद अब आपसे पूछा गया कि अकाउंट का टाइप कौन सा है, मतलब आपका सेविंग अकाउंट से या करंट, तो आपका जो भी अकाउंट का टाइप है उस पर क्लिक कीजिए। अकाउंट का टाइप सिलेक्ट करने के बाद अब आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। अगर आपको मेल एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए आप एडिट ईमेल पर क्लिक करके मेल एड्रेस चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो गेट OTP पर क्लिक कीजिए। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद अब आपके मेल एड्रेस पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा। उस OTP को आपको कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट करना है। OTP को पेस्ट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन अप फॉर फ्री, मतलब अभी अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कुछ भी चार्जेस पेड नहीं करने। दोस्तों, ये ऑफ़र हमेशा नहीं रहता है, ये कभी कभी चेंज होता रहता है। तो कभी कभी अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 200 या 300 रुपीज़ भी चार्ज करने होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये फ्री में अकाउंट ओपनिंग है। तो इसके लिए आपको साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको वापस एक बार नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे यह पूछ रहा है कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी की सेगमेंट एक्टिवेट करनी है या नहीं है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इसे एक्टिवेट ना करें। अगर आपको एक्टिवेट करनी है तो आप यस पर क्लिक करके इन तीनों इनकम प्रूफ में से किसी एक को अपलोड करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अभी एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो हम इसे नो आई विल डू इट लेटर पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। उसके लिए आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको ई साइन विद आधार OTP पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ई साइन नाउ पर क्लिक करना है। ई साइन नाउ पर क्लिक करने के बाद अब इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ टिक मार्क करना है और टिक मार्क करने के बाद अब आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपको उसे पढ़ना है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिंपली यहाँ पर टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद अब आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अब आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर लिखना है। OTP को लिखने के बाद अब आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है।
OTP वेरीफाई होने के बाद अब इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट विल टेक 3 days टू वेरीफाई एंड ओपन योर अपस्टॉक अकाउंट। इसका मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए उन डॉक्यूमेंट को अपस्टॉक वेरीफाई करेगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपके मेल आईडी पर एक लॉगिन आईडी आएगा। उस लॉगिन आईडी को यूज़ करके आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में से एक अपस्टॉक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन आईडी डाल करना या पासवर्ड क्रिएट करना होगा और उसके बाद आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। शेयर को बाय और सेल कैसे करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर मार्केट के बारे में और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।